हेलो गाइस, सिग्मा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक। तो फिजिक्स में ये सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है। और सेमेस्टर तो आपका कंप्लीट हो गया, उसका एग्ज़ाम भी हो गया। ये हमारा इवेंट सेमेस्टर किसके लिए है? इवेंट सेमेस्टर के लिए है। और इवेंट सेमेस्टर में हमारे जो सेकंड सेमेस्टर हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर अपना एग्ज़ाम देके सेकंड सेमेस्टर में गए हैं, उनके लिए ये हमारी वीडियो है। और उनकी जो फिजिक्स है उसकी ये वीडियो है। और उनके बुक का नाम क्या है जो हमको पढ़ना है? ये थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये हमको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो इसमें यूनिट फर्स्ट हमारा क्या है? जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सिलेबस के बारे में हम आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि आपका सिलेबस क्या है, रिकॉर्डिंग के माध्यम से, फोन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है व्हाट इज ए। पहले इसको पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ना है। जैसे हमारा टेम्परेचर, हीट या ये सब, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो आपके सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो जैसे क्या है कि ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ टेम्परेचर। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि ताप क्या है, टेम्परेचर क्या है। तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। किसी भी पिंड की बॉडी मतलब पिंड कह सकते हैं हम, उसकी जो है द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर कहेंगे ना। अब क्या है व्हाट इज हीट। अब जो हमारा अगला टॉपिक है कि हीट, उष्मा क्या है। तो उष्मा क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी का ही रूप है। हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड, जो रूपांतरित होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मान लीजिए कि दो पिंड है यहाँ पे ना, दो पिंड है, एक पिंड ये हो गया, एक पिंड ये, ठीक। ये मान लीजिए आपका, इसमें उष्मा, ताप, ठीक। तो इसकी उष्मा निकल के जो है इसमें ट्रांसफर्ड होती है ना। तो ये चीज वही कर रहा है, ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ये किसकी वजह से होता है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इज नोन एज हीट। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी हीट कहलाती है। आगे क्या है कि जैसे अब हीट में हमारे तीन तरीके के सिस्टम होते हैं ना। तीन तरीके के क्या होंगे? सिस्टम है हमारे। एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में हमारा क्या होता है कि ए सिस्टम विच कैन ट्रांसफर बोथ एनर्जी एंड मैटर इज नोन एज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में हमारा एनर्जी के साथ साथ क्या है? मैटर, जो उसके मैटर होते हैं वो भी क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, ठीक। और क्लोज सिस्टम में क्या है कि ए सिस्टम विच कैन ट्रांसफर ओनली एनर्जी। क्लोज सिस्टम में सिर्फ हम एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। और क्या है? मैटर को ट्रांसफर, इसके अंदर जो मैटर होता है उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि ये बंद है, एक तरीके की बंद है आकृति, है ना। तो ये क्या कहला है? हमारा क्लोज सिस्टम कहला है। अब जो हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, क्या आइसोलेटेड? जैसे आपके आइसोलेटेड किसे कह सकते हैं? आप देखते हैं आपके पास एक थर्मस होती है, थर्मस कह सकते हैं ना। थर्मस जो पानी पीने वाली बोतल होती है, तो उसमें क्या है कि जैसे हमने गर्म पानी करके डाल दिया तो ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है। क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम होता है। इसमें ना तो बाहर की उष्मा
अंदर जाएगी ना, अंदर की उसमें बाहर आएगी। तो वही है ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब कि आइसोलेटेड मतलब कि एक अलग ही तरीके का सिस्टम है। ए सिस्टम विच कैन ट्रांसफर नाइदर एनर्जी, इसमें ना तो ऊर्जा का संचरण होगा, न ऊर्जा संचरण होगा, और ना ही इसके अंदर जो मैटर हम रखते हैं उसका उसका संचरण इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह एक तरीके की बंद आकृति होती है। तो ये हो गया हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे हमको पढ़ना है कि थर्मल इक्विलिब्रियम, हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। आपकी परीक्षा जो है लगभग मई या जून, मई लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो सकती है, या उसके पहले भी हो जाए। अभी तो सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में थर्ड ईयर जो ईयर वाइज चल रही है, थर्ड ईयर की परीक्षा का अनाउंसमेंट हुआ है और टेंटेटिव डेट आई है, अभी टाइम टेबल नहीं आया है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ ईच पार्ट ऑफ सिस्टम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे तो ये हमारा इसका डेफिनेशन होगा। इसमें बोल रखा है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ ईच पार्ट ऑफ सिस्टम, इफ द टेम्परेचर ऑफ ईच पार्ट ऑफ सिस्टम, इफ द टेम्परेचर ऑफ द ईच पार्ट ऑफ system, if the temperature of the each part of the system is equal to its surrounding, is equal to its surrounding, is equal to its surrounding, is equal to its surroundings, then the system is said to be in thermal equilibrium. Then system is said to be in thermal इक्विलिब्रियम। क्या कह सकते हैं कि इफ द टेम्परेचर ऑफ ईच पार्ट ऑफ सिस्टम, यदि जो हमारे सिस्टम के प्रत्येक पार्ट हैं इज इक्वल, वो क्या हो, किसके इक्वल हो, जो हमारा सराउंडिंग है, जो जिसके चारों तरफ है, देन द सिस्टम इज सेड टू बी, जो सराउंडिंग है उसके क्या हो, हमारे टेम्परेचर इक्वल हो, तो क्या होगा, सिस्टम इज सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम। तब सिस्टम हमारी क्या होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। अब आगे क्या पढ़ना है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हमको, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा नॉलेज हमको होना चाहिए। बाकी तो अगर आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, अगर आपके जहन में होगा तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे हमको एक थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करना पड़ेगा, नहीं तो मान लीजिए आप नहीं पढ़े हैं तो समस्या होगी ना। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मीन्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैकेनिकल इक्विलिब्रियम means the force exerted by
मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मीन्स द फोर्स exerted by the system must be uniform. The force exerted by the system must be uniform. Mechanical equilibrium means the force exerted by the system must be uniform throughout the system and must be balanced. Must be uniform throughout the system and must be balanced and must be balanced. आगे क्या है कि by the external force on the system, by the external force on the system. कहने का मतलब ये है कि जैसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या हुआ, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मीन्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम. जो हमारा फोर्स होता है वह क्या हो, एक्सर्टेड बाय द सिस्टम हो. मस्ट बी यूनिफॉर्म, क्या हो, यूनिफॉर्म हो. थ्रो आउट द एंड मस्ट बी बैलेंस, और क्या हो, बैलेंस हो बाय एक्सर्टेड फोर्स ऑन सिस्टम. किसके द्वारा, जो फोर्स एक्सर्टेड होता है किसी भी सिस्टम पर. ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहलाया है. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं. आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसको हम रफ करते हैं और आगे चलते हैं, ज़्यादा समय न जाया करते हुए. आप लोग रेगुलर प्रॉपर चैनल से कनेक्टिविटी अपनी बनाए रखें. आपको समय समय पे रेगुलर वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे. ठीक, और अब क्या है, अब हम पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम. हम क्या पढ़े, अब पढ़ेंगे अपना मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिए और थर्मल इक्विलिब्रियम. अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में. व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे. तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि इफ देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर, if there is no change in the internal, if there is no change in internal structure, if there is no change in internal structure, if there is no change in internal structure of the system due to its chemical reaction, of the system due to its chemical reaction, of the system due to its chemical reaction, of the system due to its chemical reaction or diffusion, chemical reaction or diffusion, chemical reaction or diffusion, then the system is said to be in thermal equilibrium. Then the system is said to in thermal equilibrium. अब क्या कह रहा है कि if there is no change in internal structure, यदि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है,
कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑफ द सिस्टम, किसी भी सिस्टम के, ड्यू टू इट्स केमिकल रिएक्शन, उसकी केमिकल रिएक्शन की वजह से, आर डिफ्यूजन या उसके टूटने की वजह से, देन द सिस्टम इज सेट टू इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो क्या सिस्टम पूरा क्या कहलाएगा हमारा, थर्मल केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, थर्मल नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आप केमिकल कर लीजिएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये हमने क्या पढ़ा, थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम कल स्टडी करेंगे। आज आप लोग ये जितना हम पढ़ाए हैं इसको आप एक नोट्स बनाइए प्रॉपर, और उस पर जो है इसको लिखिए, जो ताकि आपको एग्जाम के टाइम में ये काम आ सके। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।